आधुनिक आधुनिक बिहार का इतिहास समझ केवल एक वीडियो में। बिहार में यूरोपीय व्यापारी का आगमन। सर्वप्रथम 17वीं शताब्दी में बिहार में यूरोपीय का आगमन प्रारंभ हुआ। बिहार में सर्वप्रथम पुर्तगाली आए। इनका व्यापारी केंद्र बंगाल के हुगली हुगली में था। वहां से यह नाव द्वारा अपने साथ मसाला, चीनी, मिट्टी के बर्तन लाते थे और आपसी में सूती एवं अन्य वस्त्र लेकर जाते थे। बिहार पटना में सबसे पहले व्यापारी फैक्ट्री डचों ने 1632 में डच लोग मुख्य सूती वस्त्र एवं सोरा का व्यापार। अंग्रेजों ने 1620 ईस्वी में पटना आलमगंज में प्रथम फैक्ट्री स्थापित की, लेकिन यह फैक्ट्री 1621 में बंद हो गया। बिहार में व्यापारिक केंद्र स्थापित करने में अंग्रेजों को वास्तविक सफलता 1651 में मिली। अंग्रेजी यात्री पीटर मुंडी 1632 ईस्वी में बिहार आया था। अंग्रेजों द्वारा स्थापित फैक्ट्री वर्तमान में गुलजारबाग पटना में स्थित है। गवर्नमेंट प्रिंटिंग प्रेस एवं सर्व कार्यालय के रूप में डेनिश कंपनी ने 1774 ईस्वी में पटना सिटी के नेपाली कोठी में समीप अपनी फैक्ट्री स्थापित की। बक्सर का युद्ध। बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी को मीर कासिम, सिराजुद्दौला एवं शाह आलम द्वितीय की संयुक्त सेना में अंग्रेजों के बीच हुआ था। इस युद्ध में संयुक्त सेना की हार हुई थी। इस युद्ध के समय बंगाल का नवाब मीर कासिम था। युद्ध में अंग्रेजों का नेतृत्व हेक्टर मुंडो ने किया था। बारह अगस्त 1765 ईस्वी को इलाहाबाद के संधि के तहत मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय को 26 लाख रुपया वार्षिक पेंशन के बदले ईस्ट इंडिया कंपनी को बिहार, बंगाल और उड़ीसा का दीवान अधिकारी देना पड़ा। ब्रिटिश विरोधी आंदोलन बिहार। बहादी आंदोलन। इस आंदोलन का काल 1820 से 1870 था। इस आंदोलन के प्रवर्तक अब्दुल अल वहाब थे। भारत में इसको सैयद अली बरेली ने नेतृत्व प्रदान किया। सैयद अली बरेली का जन्म उत्तर प्रदेश के राय बरेली में हुआ था। यह एक अतिवादी इस्लामिक सुधार और ब्रिटिश विरोधी आंदोलन था। बहादी आंदोलन के समय पटना का कमिश्नर विलियम टेलर था। फरायजी आंदोलन। इसका काल 1818 ईस्वी से 9वीं सदी था। बंगाल का फरायजी आंदोलन बहादी आंदोलन से प्रेरित था। फरायजी आंदोलन को हाजी साहिबुल्लाह ने 1818 में प्रारंभ किया। 1828 से 1868 ईस्वी तक पटना इसका मुख्य केंद्र था। नूनिया विद्रोह। इस आंदोलन का काल 1770 से 1800 ईस्वी के मध्य था। बिहार के 16 उत्पन्न वर्ग नूनिया द्वारा यह विद्रोह किया गया था। विद्रोह क्षेत्र मुजफ्फरपुर, सारण, हाजीपुर, पूर्णिया था। कारण था सोरा उत्पादन में लगे नोनिया लोगों का शोषण। तमाम विद्रोह। इस आंदोलन का काल 1789 से 1794 था। यह छोटा नागपुर की उरांव जनजाति द्वारा जमींदारों के शोषण के खिलाफ था। इसका परिणाम स्वरूप सरकार को 1809 में जमींदारी पुलिस बल की स्थापना करनी पड़ी। बिहार में जनजाति विद्रोह। संथाल विद्रोह 1855 से 56। विद्रोह के नेतृत्व सिंधु, कान्हा, चांद और भैरव थे। विद्रोह का क्षेत्र सांची, शिवभूम,
गुमला, कुट्टी, तमार आदि था। विद्रोह का कारण बाहरी लोगों को दीकू कहा जाता। स्थानीय जमींदार, व्यापारी, ठेकेदार, पुलिस प्रशासन, शोषण। यह जनजाति शोषण के विरुद्ध प्रथम सशक्त जनजाति विद्रोह था। 1855 ईस्वी में विद्रोह को दबाने आए अंग्रेज कमांडर मेजर बरो की हत्या संथालों ने की थी। कैप्टन अलेक्जेंडर तथा लेफ्टिनेंट थॉमस के नेतृत्व में आई अंग्रेजी सेनाओं ने विद्रोह दमन किया। मुंडा विद्रोह 1895 से 1900 ईस्वी छोटा नागपुर में। विद्रोह का नेतृत्व बिरसा मुंडा, अन्य नाम धरती आबा। विद्रोह का क्षेत्र भागलपुर से राजमहल की पहाड़ी का क्षेत्र है। विद्रोह का कारण खुदकुशी प्रथा, ऊंची लगान दर वसूली के तौर तरीके, मिशनरियों द्वारा धार्मिक हस्तक्षेप। मुंडा विद्रोह को बुलबुल विद्रोह के रूप में भी जाना जाता है। बिरसा मुंडा का जन्म 15 नवंबर 1875 को सांची वर्तमान खूंटी जिले के उली हातू गांव में हुआ था। बिरसा मुंडा के धार्मिक गुरु आनंद पांडे थे। बिरसा मुंडा को 3 फरवरी 1900 ईस्वी को सोते हुए पकड़ा गया था। 9 जून 1900 ईस्वी को हैजा के कारण उनकी मृत्यु हो गई। बिरसा मुंडा की ताना भगत आंदोलन 1913 से 1914। इसकी शुरुआत 21 अप्रैल 1914 ईस्वी को गुमला जिले से उरांव जनजाति द्वारा किया गया था। जात्रा भगत इसके प्रमुख नेता थे। जात्रा भगत का जन्म गुमला जिले के चिरांग नवाटोली गांव में हुआ था। जात्रा भगत के पिता कोहरा भगत एवं माता लीरी भगत थी। लोटा विद्रोह 1856 में। यह विद्रोह मुजफ्फरपुर जेल के कैदियों द्वारा किया गया था। विद्रोह का कारण था कैदियों को मिट्टी का लोटा देने का निर्णय। चेरो विद्रोह 1802 से 1802 ईस्वी। विद्रोह का क्षेत्र पलामू। विद्रोह का नेतृत्व सरदार भूषण सिंह। कोल विद्रोह 1831 से 32। विद्रोह क्षेत्र छोटा नागपुर, पलामू, सिंहभूम, मानसून संयुक्त। विद्रोह का कारण भूमि संबंधी असंतोषजनक। विद्रोह का नेतृत्व बुद्धू भगत। हो विद्रोह 1820 से 21 ईस्वी। छोटा नागपुर के हो जनजाति द्वारा विद्रोह सिंहभूम, किसके विरुद्ध? सिंहभूम के राजा जगन्नाथ के विद्रोह में। तिलका मांझी विद्रोह 1778 से 85 ईस्वी। विद्रोह का क्षेत्र भागलपुर। विद्रोह का नेतृत्व तिलका मांझी ने किया था। तिलक मांझी 1778 से 85 विद्रोह भागलपुर में। तिलका मांझी के भूमि विद्रोह 1832 से 33 ईस्वी में। विद्रोह का क्षेत्र वीरभूम एवं सिंहभूमि। विद्रोह का क्षेत्र गंगा नारायण। सरदारी विद्रोह 1858 से 95 ईस्वी तक। 1895 तक। विद्रोह का क्षेत्र छोटा नागपुर, सिंहभूम, किसके द्वारा? मुंडा जनजाति द्वारा। 1857 की क्रांति और बिहार। बिहार में 1857 की क्रांति की शुरुआत 12 जून 1857 को देवघर जिले के रोहनी गांव झारखंड से 32वीं इन्फेंट्री रेजिमेंट के सैनिक ने विद्रोह से हुआ। इस विद्रोह में मेजर नॉर्मन लेफसी एवं सहायक सार्जेंट डॉक्टर ग्रांट मारे गए। इस विद्रोह को मेजर मैकडोनाल्ड द्वारा दबाया गया। पटना में विद्रोह का क्षेत्र 3 जुलाई को पटना सिटी के पुस्तक विक्रेता पीर अली ने किया। इस विद्रोह में अफीम व्यापार का एजेंट डॉक्टर आर
लोयल मारा गया, परंतु कमिश्नर टेलर ने विद्रोह को दबा दिया और पीर अली को 16 व्यक्ति को 7 जुलाई को फांसी दे दी। पीर अली के 16 व्यक्ति को पकड़ा गया था और 7 जुलाई को फांसी दे दिया गया। बिहार में मुख्य तो रूप से 1857 की क्रांति करने तो आरा जगदीशपुर भोजपुर जिला के जमींदार बापू कुंवर सिंह ने 27 जुलाई 1857 को आरा में किया तथा अंग्रेजी कैप्टन डॉनवर को युद्ध में पराजित कर दिया। आरा पर अधिकार कर लिया गया एवं स्वतंत्र सरकार की स्थापना की। वीर कुंवर सिंह का जन्म 1782 में भोजपुर शाहाबाद जिले के जगदीशपुर में हुआ था। इनके माता का नाम पंचरतन कुंवर और पिता का नाम साहबजादा सिंह था। उनके छोटे भाई का नाम अमर सिंह था। उन्होंने दिसंबर 1857 में नाना साहेब एवं तात्या टोपे के साथ मिलकर रीवा में अंग्रेजों को पराजित किया। कुंवर सिंह का पूर्ण 12 अप्रैल 1857 को जगदीशपुर में प्रविष्ट हुए। कुंवर सिंह छापामार युद्ध में कुशल थे। जगदीशपुर लौटते समय 23 अप्रैल 1858 कुंवर सिंह को कैप्टन लिगांड के नेतृत्व में ब्रिटिश सेना से पराजित का सामना करना पड़ा। इस युद्ध में कुंवर सिंह घायल हो गए और 26 अप्रैल 1858 को उनकी मृत्यु हो गई। कुंवर सिंह की मृत्यु के बाद उसके छोटे भाई अमर सिंह ने आंदोलन का नेतृत्व संभाला और जुलाई 1858 में शाहाबाद पर अधिकार कर अपने भाई हरिकिशन सिंह के नेतृत्व में एक समांतर सरकार गठन किया। 5 फरवरी 1860 को गोरखपुर जेल में पेचिश के कारण अमर सिंह की मृत्यु हो गई। कुंवर सिंह ने आंदोलन के दौरान कहा था, मैं जहां भी रहूं जगदीशपुर में ही हूं। छापरा में 1857 के विद्रोह करने तो मोहम्मद हुसैन खान ने किया। गया में खुशहाल सिंह के नेतृत्व में विद्रोह हुआ था। बिहार में 1857 के विद्रोह को दबाने वाले ब्रिटिश विलियम टेलर और विस्टिट आयर था। 1857 के विद्रोह के दौरान मुंगेर का क्षेत्र अप्रभावित रहा, जबकि इसका केंद्र आरा, दानापुर, पटना, गया, रोहतास, मुजफ्फरपुर था। बिहार में कांग्रेस अधिवेशन। बिहार में कांग्रेस के 3 अधिवेशन बांकीपुर एवं गया एवं रामगढ़ में आयोजित किया गया। बिहार में अंग्रेज का पहला अधिवेशन 1912 में बांकीपुर पटना में राय बहादुर आर्यन मधुकर की अध्यक्षता में हुआ था। कांग्रेस का 27वां अधिवेशन था। इस अधिवेशन में स्वागत समिति के अध्यक्ष मधुल हक तथा मंत्री सचिदानंद सिन्हा थे। इसी अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू ने पहली बार भाग लिए थे। बिहार में अंग्रेज का दूसरा अधिवेशन 1922 में किया गया। चित्तरंजन दास की अध्यक्षता में आयोजित किया गया था। यह अंग्रेज का 37वां अधिवेशन था। अंग्रेज के दूसरे अधिवेशन में बिहार में कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन में बिहार में 31 प्रतिनिधि ने भाग लिए। बिहार में कांग्रेस का तीसरा अधिवेशन 1940 में रामगढ़, झारखंड, मौलाना अब्दुल कलाम की अध्यक्षता में आयोजित हुआ। यह अंग्रेज का 54वां अधिवेशन था। होम रूल लिंग बिहार। 16 दिसंबर 1916 को बांकीपुर पटना
की सभा में बिहार में पहली होम रूल लीग की स्थापना हुई थी, जिसके अध्यक्ष मजहुल हक, उपाध्यक्ष उपाध्यक्ष सरफराज हुसैन तथा मंत्री चंद्रवंशी सराय थे। मुजफ्फरपुर में होम रूल की स्थापना जानक धारी प्रसाद ने की थी। श्रीमती एनी बेसेंट ने होम रूल के कार्यकल्पनाओं के सिलसिले में 2 बार 18 अप्रैल 1918 तथा 25 जुलाई 1918 को पटना का दौरा किया। वर्ष 1916 में भारत में 2 होम रूल लीग की स्थापना हुई। पुणे होम रूल लीग की स्थापना बाल गंगाधर तिलक ने एवं मद्रास होम रूल लीग की स्थापना एनी बेसेंट ने की। इसका उद्देश्य स्वराज प्राप्त करना था। चंपारण सत्याग्रह 1917 में चंपारण सत्याग्रह 1917 में महात्मा गांधी द्वारा भारत में किया गया प्रथम सत्याग्रह आंदोलन था। इसमें किसानों के शोषण के संबंध ब्रिटिश सरकार की नीतियों का अहिंसात्मक रूप से विरोध किया गया था। ब्रिटिश सरकार के नियमों के अनुसार किसानों को अपनी भूमि के 3/20 भाग पर नील खेती करना अनिवार्य था, जिसे 3 कटिया पद्धति कहा जाता है। दीनबंधु मित्र ने अपने बंगाल नाटक नील दर्पण में उत्पादन का शोषण व्यवस्था मार्मिक चिंतन किया। 30 दिसंबर 1916 ईस्वी को कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी से किसानों की समस्या के समाधान के लिए चंपारण आने का अनुरोध किया। कौन किया था? राजकुमार शुक्ल चंपारण जिले के मुरली बरहवा गांव के निवासी थे। राजकुमार शुक्ल के अनुरोध पर गांधी जी कोलकाता से 10 अप्रैल को पटना और 15 अप्रैल 1917 को चंपारण पहुंचे। उन्होंने प्लांट्स एसोसिएशन के सचिव J.M. विलियम से जांच में सहयोग करने का अनुरोध किया। इस दौरान बत्तख खान नामक रसोइया ने भोजन में मिले जहर से उनकी जान बचा दी थी। राजेंद्र प्रसाद, ब्रज किशोर प्रसाद, अनुरुद्ध नारायण सिंह, मजहुल हक, राम नवमी प्रसाद, शंभू शरण चंपारण में गांधी जी के सहयोगी थे। चंपारण के जिला मजिस्ट्रेट W. ने हार्डकॉक ने 16 अप्रैल 1917 को गांधी जी को चंपारण छोड़ने का आदेश दिया। धारा 344 उल्लंघन के आरोप में उन्होंने गिरफ्तार कर मोतिहारी पूर्व चंपारण में गांधी जी पर मुकदमा चलाया। आंदोलन के समय बिहार का उपराज्यपाल एडवर्ड एल्बर्ट गेट थे। 1917 के चंपारण सत्याग्रह के बाद 3 कटिया पद्धति समाप्त हुआ। बिहार में किसान आंदोलन। चंपारण सत्याग्रह के साथ बिहार में किसान आंदोलन संगठित रूप से प्रारंभ हुआ। 1919 से 20 में मधुबनी जिले में दरभंगा महाराज के विरुद्ध दरभंगा में किसान आंदोलन का नेतृत्व स्वामी विद्यानंद ने किया। बिहार में सर्वप्रथम 1922 से 23 में मुंगेर में शाह मोहम्मद जुबैर की अध्यक्षता में किसान सभा की स्थापना की गई। श्री कृष्ण सिंह इसके उपाध्यक्ष और सिद्धेश्वर चौधरी एवं नंद किशोर सिंह सचिव थे। 4 मार्च 1928 को स्वामी सहजानंद सरस्वती ने पटना जिले के बिहटा के पास औपचारिक किसान सभा की स्थापना कर किसान आंदोलन को एक नया दिशा प्रदान की। इनका जन्म उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले के देवा गांव में 1889 में हुआ था। 1929 में स्वामी सहजानंद ने सोनपुर में बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना की थी। इसके सचिव श्री कृष्ण सिंह थे।
बिहार में प्रांतीय किसान सभा का दूसरा सम्मेलन किया गया। पुरुषोत्तम दास टंडन की अध्यक्षता में 1934 में आयोजित किया गया। बिहार प्रांतीय किसान सभा का तीसरा सम्मेलन स्वामी सहजानंद सरस्वती की अध्यक्षता में 1935 में हाजीपुर में हुआ था। सरस्वती की अध्यक्षता में 1935 में हाजीपुर में हुआ था। 11 अप्रैल 1936 को कांग्रेस के लखनऊ सत्र में स्वामी सहजानंद की अध्यक्षता में अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किया गया। इसके सचिव N.G. रंगा थे। बिहार में किसान आंदोलन का जनक स्वामी सहजानंद सरस्वती थे। हुंकार पत्रिका का प्रकाशन सहजानंद सरस्वती ने किया था। किसान किसान क्या करे पुस्तक के लेखक स्वामी सहजानंद सरस्वती थे। 1936 में कार्यानंद शर्मा के नेतृत्व में मुंगेर के बड़किया ताल में बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन हुआ, जिसके सचिव M.G. रंगा थे। साइमन कमीशन बिहार आगमन। भारत में साइमन कमीशन का आगमन 1928 ईस्वी में हुआ। यह आयोग भारत में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919 ईस्वी की जांच के उत्तरदेव में से आया था। बिहार में साइमन कमीशन 12 दिसंबर 1928 को पटना आया। बिहार के नौजवानों ने अग्रव नारायण सिंह के नेतृत्व में साइमन कमीशन का विरोध प्रदर्शन किया। 19 दिसंबर 1928 को साइमन कमीशन पटना से कोलकाता के लिए प्रस्थान किए गए। खिलाफत आंदोलन और बिहार। प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात मित्र राष्ट्रों एवं तुर्की के सुल्तान के साथ अन्यायपूर्ण व्यवहार करने एवं मुसलमानों के धार्मिक स्थलों के हस्तक्षेप करने के मुद्दों पर भारतीय मुसलमानों में खिलाफत आंदोलन 1919 से 23 की शुरुआत हुई। राष्ट्रीय स्तर पर खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व मौलाना मोहम्मद अली एवं शौकत अली प्रारंभ किया। सोलह फरवरी 1919 को पटना में हसन इमाम की अध्यक्षता में एक सभा हुई। इसमें शांति समारोह के बहिष्कार का प्रावधान किया गया। अप्रैल 1919 में खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता मौलाना शौकत अली पटना आए। गांधी जी की अध्यक्षता में 24 नवंबर 1919 को दिल्ली में अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी का अधिवेशन हुआ। राजेंद्र प्रसाद, मोहम्मद शफी, मौलाना नहरुल हसन बिहार में खिलाफत आंदोलन के प्रमुख समर्थक थे। असहयोगी आंदोलन और बिहार। बिहार में असहयोगी आंदोलन वर्ष 1920 में प्रारंभ हुआ था, जिसका उद्देश्य ब्रिटिश सरकार के ऊपर संवैधानिक सुधारों को करने के लिए दबाव बनाया था। मजहूर हक, राजेंद्र प्रसाद, ब्रज किशोर प्रसाद, मोहम्मद शफी बिहार में इस आंदोलन से जुड़े प्रमुख व्यक्ति थे। राहुल सत्यान असहयोग आंदोलन के दौरान छपरा में सक्रिय थे। इस आंदोलन के दौरान राजेंद्र प्रसाद ने वकालत पेशा छोड़ दिया। उनके भाई महेंद्र प्रसाद ने राय साहब की उपाधि लौटा दी तथा अवैधानिक मजिस्ट्रेट के पद से इस्तीफा दे दिया। असहयोग आंदोलन के समय ही जयप्रकाश नारायण ने अपनी परीक्षा छोड़ दी थी। तो 6 फरवरी 1921 को गांधी जी ने बिहार विद्यालय की स्थापना की। मजहूर हक इसके कुलाधिपति और ब्रज किशोर प्रसाद कुलपति बने। इस आंदोलन के दौरान मजहूर हक ने दीघा पटना में खेरू मियां द्वारा दान किए गए जमीन 1921 में शहादत आश्रम की स्थापना की। डी
मदरलैंड पत्रिका का प्रकाशन मजलुल हक ने शहादत आश्रम से 30 दिसंबर 1921 को किया, जिसने राष्ट्रीय भावना का प्रचार प्रसार किया। 5 फरवरी 1922 को चोरी चौरा कांड के फलस्वरूप 12 फरवरी 1922 को गांधी जी ने असहयोग आंदोलन शुरू कर दिया। आंदोलन का सबसे प्रभाव मुजफ्फरपुर और शाहाबाद जिला में रहा। पटना इसका मुख्य केंद्र था। आंदोलन के दौरान दीप नारायण सिंह ने भागलपुर में, मोहम्मद जुबैर ने मुंगेर में तथा मोहम्मद शाफी ने मुजफ्फरपुर में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में किसानों का नेतृत्व स्वामी विद्यानंद ने किया। पटना में प्रिंस ऑफ वेल्स का आगमन 12 दिसंबर 1921 को हुआ। स्वराज पार्टी और बिहार। फरवरी 1923 में स्वराज पार्टी पर गठन श्री कृष्ण सिंह ने किया था। बिहार में स्वराज पार्टी के प्रथम अध्यक्ष श्री नारायण प्रसाद अब्दुल बारी थे। संविज्ञा आंदोलन और बिहार। जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन 1929 में पूर्ण स्वराज साथ संविज्ञा आंदोलन प्रस्ताव पारित हुआ। गांधी जी ने 6 अप्रैल 1930 को संविज्ञा आंदोलन की शुरुआत की। बिहार में संविज्ञा आंदोलन का प्रारंभ 15 अप्रैल 1930 को चंपारण और सारण जिले में नमकीन मिट्टी के नमक बनाकर किया। संविज्ञा आंदोलन के दौरान बिहार में विदेशी वस्त्रों एवं शराब की दुकानों का विरोध किया। दीप नारायण सिंह को बिहार में संविज्ञा आंदोलन का प्रांतीय निर्देशक नियुक्त किया गया। इस आंदोलन के दौरान छपरा जेल के कैदियों ने विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार किया, नंगी हड़ताल शुरू किया। मई 1930 में सर अली इमाम की अध्यक्षता में पटना स्वदेशी लीग की स्थापना हुई। गांधी जी के दांडी मार्च में बिहार के एकमात्र प्रतिनिधि गिरिवरधारी चौधरी थे। पटना में विदेशी वस्त्रों के बहिष्कार में 2 महिला श्रीमती हसन इमाम और विद्यावासी देवी का विशेष योगदान था। सर्वप्रथम बिहार के बेतिया में चौकीदार पर बंद करने के लिए आंदोलन शुरू किया। इसके प्रवर्तक अनुराग सिंह थे। 30 जुलाई 1930 को कांग्रेस को अवैध घोषित कर दिया गया और 5 जुलाई को राजेंद्र प्रसाद को गिरफ्तार 6 माह कैद की सजा दी गई। गिरफ्तार के बाद राजेंद्र प्रसाद ने भागलपुर के दीप नारायण सिंह को अपना अधिकारी मनोनीत किया। बिहार प्रांतीय बोर्ड की स्थापना 6 नवंबर 1932 को हुआ। बिहार सोशल पार्टी 1931 ईस्वी में गंगा शरण सिन्हा, रामनंद मिश्रा, राम वृक्ष बेनीपुरी आदि ने बिहार सोशलिस्ट पार्टी नामक संगठन स्थापना किया। बिहार सोशलिस्ट समाज पार्टी की स्थापना श्रेय मुख्य रूप से जयप्रकाश नारायण और फूलेना प्रसाद वर्मा को दिया जाता है। बिहार सोशलिस्ट पार्टी की औपचारिक स्थापना 1934 ईस्वी में पटना के अंजुम इस्लाम हॉल में हुई थी। इसके अध्यक्ष आचार्य नरेंद्र देव और सचिवाध्यक्ष जयप्रकाश नारायण थे। बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह। बिहार में 28 नवंबर 1940 को व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत हुई।
श्री कृष्ण बिहार के पहले सत्याग्रह थे। दूसरे सत्याग्रह अनुराग नारायण सिंह थे। इन्होंने पटना सिटी में भाषण करने के लिए गिरफ्तार कर लिया गया था। गौरीशंकर 4 दिसंबर 1940 को गया में, श्याम नारायण सिंह 9 दिसंबर 1940 को तिल्हाम सत्याग्रह। बिहार छोड़ो आंदोलन। कृष्ण मिशन के असफलता के बाद 8 अगस्त 1942 को कांग्रेस द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया गया। गांधी जी ने इस आंदोलन के दौरान करो या मरो का नारा दिया। 9 अगस्त को कांग्रेस के प्रमुख नेता को गिरफ्तार कर लिया गया। राजेंद्र प्रसाद को गिरफ्तार कर बांकीपुर जेल में रखा गया था। जयप्रकाश नारायण के हाजीपुर जेल में रखा गया था। 1942 में बलदेव सहाय ने सरकी नीति नेताओं की गिरफ्तारी के विरुद्ध अधिवक्ता पद से इस्तीफा दे दिया। सिवान थाने पर राष्ट्रीय झंडा फहराने के कोशिश में फूलेना प्रसाद श्रीवास्तव 6 अगस्त 1942 को शहीद हो गए। गया के कोथा थाने पर झंडा फहराने की कोशिश में श्याम बिहारी लाल मारे गए। इसी तरह प्रयास में कटिहार थाने में ध्रुव कुमार तथा डुमराव में कपिल मुनि को हत्या कर दी गई। भारत छोड़ो आंदोलन में बिहार के मुख्य केंद्र गांधी मैदान था। पटना लॉन का गांधी मैदान के रूप में नामकरण 1948 में किया गया। पटना सचिवालय गोलीकांड की घटना 11 अगस्त 1942 में पटना में हुई थी। इस घटना में पटना के तत्कालीन जिलाधीश W.P. आचार्य के निर्देश पर 7 छात्रों पर गोलीबारी की गई, जिसमें यह सभी शहीद हुए। इन 7 छात्रों में उमरकांत सिन्हा नरेंद्रपुर सारण के, रामानंद सिंह शहादत नगर पटना के, सतीश प्रसाद खडहारा भागलपुर के, राजेंद्र सिंह बनावली चक्र सारण के, राम गोविंद सिंह दशरथा पटना के, देवी पथ चौधरी सिलहट जमालपुर के, जगपति कुमार खराटी औरंगाबाद के रहने वाले थे। स्वतंत्रता के बाद इस घटना के स्मृति घटना स्थल पर शहीद स्मारक का निर्माण किया गया। इसका शिलालेख बिहार के प्रथम राज्यपाल जय राम प्रसाद दौलता राम ने तथा औपचारिक अनावरण देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 1956 में किया गया। मुजफ्फरपुर बम कांड। मुजफ्फरपुर बम कांड के तहत मुजफ्फरपुर में 30 अप्रैल 1908 को खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने जज किसफोर्ड की बागी पर बम फेंका, परंतु गलत से यह बम अंग्रेजी वकील प्रिंसेप कैनाडी की बग्घी पर गिर गया, जिसमें कैनेडी की पत्नी और पुत्री की मृत्यु हो गई। इस घटना के बाद दोनों रेलवे लाइन से समस्तीपुर भाग निकले। प्रफुल्ल चाकी ने गिरफ्तार से बचने के लिए आत्महत्या कर ली तथा खुदीराम बोस को पूसा में गिरफ्तार कर लिया गया। 18 वर्ष की आयु में 11 अगस्त 1908 को खुदीराम बोस की फांसी की सजा दी गई। खुदीराम बोस के वकील कालिदास बसु थे। शांति स्वराज नारायण को अपने समाचार पत्र स्वराज में मुजफ्फरपुर बम कांड पर लेख प्रकाशित करने के कारण सजा दी गई। बिहार आंदोलन में महिला का योगदान। बिहार के राष्ट्रीय आंदोलन में महिला का सक्रिय योगदान रहा। 1919 के खिलाफत आंदोलन से 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के सभी महत्वपूर्ण घटना में महिलाओं ने अपनी सक्रिय भूमिका निभाई।
खिलाफत आंदोलन के नेता मौलाना मोहम्मद अली और शौकत अली की माता अमीना बानो बेगम ने पटना, भागलपुर, दरभंगा एवं मुंगेर की यात्रा कर आंदोलन का प्रचार प्रसार करने, चंदा जुटाने करने का काम किया। 1921 में श्रीमती सावित्री देवी ने प्रिंसेस ऑफ वेल्स के आगमन पर होने वाले बहिष्कार आंदोलन का नेतृत्व किया। 1921 में देशबंधु कोच के लिए गांधी जी के साथ जयप्रकाश नारायण की पत्नी श्रीमती प्रभावी देवी ने बिहार का भ्रमण किया। पटना में श्रीमती हसन इमाम एवं श्रीमती विंध्यवासिनी देवी विदेशी वस्त्रों के बहिष्कार आंदोलन का नेतृत्व किया। गया के श्रीमती चंदावती देवी को चौकीदार कर का विरोध करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाने के आरोप में पटना में राजेंद्र प्रसाद की पत्नी श्रीमती राजवंशी देवी तथा चंदा देवी सहित 7 महिलाओं को गिरफ्तार कर लिया गया। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन 9 अगस्त 1942 को पटना में निकले गए जुलूस का नेतृत्व राजेंद्र प्रसाद की बहन श्रीमती भागवती देवी ने किया। बिहार में क्रांतिकारी आंदोलन। बिहार के प्रमुख क्रांतिकारी ज्ञानेंद्र नाथ केदारनाथ बनर्जी और बाबा ठाकुर दास थे। 1906 में बाबा ठाकुर दास ने पटना में रामकृष्ण सोसाइटी की स्थापना की और एक समाचार पत्र दी मदरलैंड का प्रकाशन किया। 1913 में पटना में सच्चिदानंद नाथ संन्यास अनुशीलन समिति एक शाखा स्थापित की। 1927 में स्थापित पटना युक्त संघ ने बिहार में क्रांतिकारी गतिविधियों को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 1928 में मोतिहारी में बिहार छात्र समिति का आयोजन हुआ, जिसमें बिहार युक्त संघ की स्थापना हुई। ज्ञान शाह को महामंत्री बनाया गया। 15 जून 1931 को बिहार के क्रांतिकारियों द्वारा हाजीपुर मेल ट्रेन का खजाना लूटने का असफल प्रयास किया गया। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। कैसा लगा जरूर बताएं।